हेलो नमस्कार दोस्तों, डाक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले हमने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने वर्क एंड टाइम की बेसिक कंसेप्ट समझे थे और उसके कुछ एडवांस क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। आशा करता हूं कि आपने उससे बेस सारे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस सेट में दिए गए थे वो सोल्व कर लिए होंगे और इसके साथ के साथ आपने कुछ क्वेश्चंस और भी बनाए होंगे। तो आज की तीसरी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की तीसरी क्लास में हम एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वर्क एंड टाइम की ट्रिकी जो कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी से चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही, जिसमें हम जो पहली और दूसरी क्लास में जो ट्रिक हमने समझी थी, जो कंसेप्ट हमने समझा था, उसका एक एडवांस रूप है। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ABC आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। ABC आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। वर्किंग टुगेदर A and B can complete the project in 1 year, B and C in 16 months, and C and A in 2 years. If the person who is neither the fastest nor the slowest works alone, how many months will he take to complete the project? ये कह रहा है कि A और B दो व्यक्ति हैं, ये किसी काम को 1 साल में कर रहे हैं। ठीक है भाई। दूसरा दिया है B और C, ये दोनों कर रहे हैं 16 मंथ्स में, और C एंड A ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 2 ईयर में। उसके बाद पूछा है कि सबसे ना तो तेज होना चाहिए ना सबसे स्लो होना चाहिए, तो उस व्यक्ति द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट को कितने समय में कर लिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जो टाइम दिया गया है अगर ईयर्स में है तो मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर मंथ्स में है तो उसको ईयर में। तो यहाँ पे इजी रहेगा, हम ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ 12 मंथ हो गया, यहाँ 16 मंथ ऑलरेडी मिल ही चुका हमको, सी में 24 मंथ्स। तो सबसे पहले हमें वही कंसेप्ट, अपना एलसीएम कंसेप्ट से हमें टोटल वर्क निकाल लेना। टोटल वर्क क्या रहेगा, जो एलसीएम निकल के आएगा वही रहेगा। तो 12, 16 और 24 का एलसीएम कितना निकल के आता है यहाँ पे 48। तो A प्लस B दोनों मिलकर 1 महीने में कितना काम करेंगे, तो 12 चौक 48, यानी कि 1 महीने में 4 वर्क किया। ऐसे B और C मिलकर 16 मंथ में अगर 48 काम करते हैं तो 1 मंथ में 3, और उसी प्रकार C प्लस A 24 मंथ में 48, तो 1 मंथ में 2 काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A, अगर हमने इनको तीनों को जोड़ दिया तो क्या निकल के आएगा। हमने जोड़ा यहाँ पे A प्लस B, उसी प्रकार B प्लस C प्लस C प्लस A, ये C है। टोटल हो गया 4 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 9। यहाँ पे प्रत्येक A 2 बार आ रहा है, यहाँ पे B भी 2 बार आ गया और C भी 2 बार आ गया, यानी कि 2A प्लस B प्लस C मिलकर 9। तो A प्लस B प्लस C कितना आ जाएगा, 9/2। पूछा क्या है, जो सबसे फास्ट है सबसे स्लोएस्ट, तो प्रत्येक की हम 1 मंथ की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा, तीनों का टोटल 9/2 दे रखा है। तो ऐसे में अगर A प्लस B घटा दे A प्लस B प्लस C में से, तो क्या बचेगा, C। तो 9/2 माइनस A प्लस B का कितना है, 4 है, तो यहाँ से हमने 4 घटा दिया, तो ये निकल के आया कितना, 1/2। ऐसे ही हम B की निकालेंगे तो क्या करेंगे, 9/2 में से A प्लस C घटा देंगे, तो A प्लस C का कितना है, 2। जैसे -2 करेंगे तो ये निकल के आया 5/2, और फिर A का निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 9/2 माइनस B प्लस C का कितना है, 3, जिसमें से 3 घटाया तो कितना आया, 3/2। अब ये कह रहा है सबसे फास्ट भी ना हो सबसे स्लोएस्ट भी ना हो, तो ये तो आधा ही है, ये 2.5 है और ये 1.5 है। तो यानी कि यहाँ ना सबसे स्लो ना सबसे फास्ट कौन है, बीच का A है। टोटल वर्क अपना कितना है, टोटल वर्क अपना 48, और एक दिन की जो 1 महीने की जो एफिशिएंसी है वो निकल के आई थी अपने पास 3/2। 3/2 है तो 2 को अपन ऊपर से गुना कर देंगे, तो 16 से डिवाइड हो रहा है, 16 दूनी 32, यानी कि 32 मंथ्स में ये काम पूरा होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन मिल गया है। तो ऐसे कंसेप्ट में हमें सबसे पहले क्या ध्यान देने वाली बात थी, सबसे पहले जो टाइम का यूनिट दे रखा था या ईयर था, इसको हमें कन्वर्ट करना था मंथ में। तो हमें सभी जो टाइम्स को एक सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। फिर क्या करना है, उनकी एफिशिएंसी को कंपेयर करना है। जैसे हमने तीनों की निकाली थी इस बेस पे, और अपना A प्लस B प्लस C का 9/2 निकल के आया था, तो उन सभी को कंपेयर करते हुए A, B और C तीनों को निकाला। और सब जो क्वेश्चन में पूछा गया था क्या, जो ना तो फास्ट है और ना ही स्लो है, तो बीच का कौन था वो हमने यहाँ से देख ही लिया था। तो यहाँ बीच का निकल के आया था A, और A के बारे में पूछा गया था कि भाई जो सबसे तेज़ भी ना हो धीरे भी ना हो वो कितने टाइम में कर देगा,
तो टोटल वर्क अपने पास जो निकल के आया था 48, इसमें हम उसकी एक मंथ की एफिशिएंसी का भाग लगा देते हैं, तो यहाँ आंसर निकल के आया 32। तो हमने देखा ना, इस वाले जो क्वेश्चन में हमारा बेसिक कंसेप्ट भी आया, प्लस हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा ट्रिक लगानी पड़ी कि हमें यूनिट को चेंज करना पड़ा, जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो गया। होने को तो इसको अगर ईयर में भी चेंज करते तो उससे भी होता, लेकिन 16 मंथ को हम क्या लिखते, तो फिर उसको 12 से डिवाइड करते, उसका बटा सही में आंसर आता, फ्रैक्शन में जाता, इसलिए हमें इजी रखना है, तो इसलिए उस यूनिट में कन्वर्ट करो जिसमें आपको इजी रहे। चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं पहले। टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ x एंड y इज 5:7। ये दे रखा है x और y वर्किंग टुगेदर x एंड y कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डेज। अगर x प्लस y की बात करें तो ये 70 दिन में कंप्लीट कर सकता है एक टास्क को। तो पूछ कह रहा है इन हाउ मैनी डेज विल y अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो y की पूछ रहा है y कितने दिन में काम करेगा। तो सबसे पहले अगर अपने पास टोटल वर्क आ जाए और एक दिन की y की एफिशिएंसी आ जाए तो अपना ये आंसर निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे x और y की एफिशिएंसी का रेशो दिया गया है, x एक दिन में 5 काम करता है और y करता है 7। तो कहीं ना कहीं x प्लस वाई कितना करेगा 12, और x प्लस वाई 70 दिन काम करेगा, तो एक दिन में 12 करा तो 70 दिन में कितना करेगा, तो 70 इंटू 12, ये हमारा आ गया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आ गया 70 इंटू 12। अब क्या रहा है, अच्छा क्वेश्चन में एक एडिशनल और भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक्स अलोन वर्क फॉर 42 डेज। कह रहा है कि यहाँ पे एक्स ने 42 दिन काम कर लिया, देन लेफ्ट। तो उसके बाद रिमेनिंग काम के बारे में पूछा है, रिमेनिंग काम के बारे में पूछा है। तो टोटल वर्क तो ये हो गया था। अब टोटल वर्क में से एक्स ने कितने दिन काम कर लिया, 42 इंटू 5, क्योंकि एक्स की एक दिन की एफिशिएंसी है और वाई की एफिशिएंसी है कितनी, तो वाई की एफिशिएंसी है 7। तो हमने देखा रिमेनिंग टास्क हमने निकाल दिया। रिमेनिंग टास्क को भी यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं। तो 7 से डायरेक्ट अगर भाग जा रहा है तो लगा दो, तो 10 इंटू 12 माइनस 6 इंटू 5, 120 माइनस 30 इजिकल्स टू 90 डेज। तो y अकेला इस बचे हुए कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 90 दिन में। इससे पहले हमने क्लास 1 और 2 के अंदर ये पढ़ा था कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम मेथड से निकालते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए हमारे पास कुछ आया नहीं था, लेकिन एफिशिएंसी का रेशियो हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में मिल गया था। तो हम वहाँ एफिशिएंसी निकालते थे एलसीएम के बेस पे, लेकिन यहाँ में ऑलरेडी दे दिया गया एक्स की एक दिन की एफिशिएंसी 5 है, 7 वाई की है 7, देन एक्स प्लस वाई की 12 हो गई। तो हम यही तो कर रहे थे, इसको और इसको गुणा करके टोटल वर्क निकाल लिया। तो यही 70 इंटू 12 वही एलसीएम वाली प्रोसेस निकल के आता था। ये हमें अब यहाँ टोटल वर्क ऐसे निकाल लिया 70 इंटू 12 करके, है ना। तो इससे इजी हो गया, कंसेप्ट लगभग सेम वही रहेगा, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप करनी है कि ये चीज़ों को हम रिलेट कर सकें। तो इस तरीके के ग्राफिकल कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर लेते हैं। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर एंड पेजेस। ये मैंने इस एक कंसेप्ट के तौर पे यहाँ पे लेके आया हूँ। हालांकि ऐसा कुछ खास ऐसा है नहीं कि इसको हम प्रिंटर एंड पेजेस को अलग कंसेप्ट बनाएं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अपने को समझ में आ जाएगा। प्रिंटर ए एंड बी टुगेदर फिनिश ए टास्क इन 24 मिनट्स। कह रहा है कि ए प्लस बी जो प्रिंटर है दोनों मिलकर किसी काम को 24 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। प्रिंटर ए अलोन फिनिशेस द सेम टास्क इन 60 मिनट। तो ये कह रहा है कि ए अकेला उसको 60 मिनट में उसी टास्क को पूरा कर देता है। प्रिंटर बी प्रिंट्स 5 पेजेस पर मिनट मोर। कह रहा है कि जो बी है ए से 5 पेज प्रति मिनट ज़्यादा छापता है। चलिए हम चेक करें तो कौन ज़्यादा और कौन कम। सबसे पहले हमें दो की इन्फॉर्मेशन दी गई है, 24 मिनट और 60 मिनट। ए प्लस बी 24 मिनट में करता है, ए अकेला 60 मिनट में करता है। इसका निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम निकल के आया 120। तो ए प्लस बी 1 मिनट में कितने टास्क पूरा, मतलब इस पूरे टास्क को जो टोटल वर्क जो है 24 मिनट में 120 कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो ये करेगा 5। अकेला ए कितना करेगा, तो ये 1 मिनट में 2 कर देगा, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी का 5 है और ए का 2 है। तो
बी का कितना आ जाएगा, बी का आ जाएगा 3। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो आया 2:3। और क्या रहा है कि बी ए से 5 पेज पर मिनट एक्स्ट्रा छापता है। तो ये 1 मिनट में ए 2 छाप रहा है, ये 3 छाप रहा है। तो डिफरेंस इनका जो 1 है ना, ये किसके बराबर है, 5 पेज के बराबर है। क्योंकि ये 1 5 के बराबर है तो टोटल वर्क कितना है, 120 है। तो 120 × 5 यानी कि 600 पेजेस का पूरा वो टास्क है। ये प्रिंटर कर कैसे रहे, 24 मिनट में 120 टास्क पूरा कर रहे हैं। लेकिन टास्क पूरा कितना हो रहा है, टास्क पूरा तब माना जाएगा पेजेस के तौर पे, तब इसको हम गुणा कर देंगे 5 से। तो ये निकल गया 600 पेजेस। तो हमने इस क्वेश्चन में कैसे सोल्व किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि प्रिंटर की स्पीड निकाली थी पर मिनट के हिसाब से। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया, उनकी एफिशिएंसी का डिफरेंस निकाला। तो ये जहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है ना 1 का, यही डिफरेंस अपने 5 पेजेस के बराबर है। ये तो इनके टास्क का पर मिनट का डिफरेंस था और ये इनके पेजेस के हिसाब से डिफरेंस है। देन क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो अपने यहाँ पे टोटल जो 120 टास्क है इसको हम पेजेस से गुणा कर देंगे। देन अपना टोटल पेजेस निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। अगर इसको मशीन से हमने मॉडिफाई कर दिया, प्रिंटर मशीन ही एक तरीके से। तो यहाँ क्वेश्चन को पढ़ लेते, क्या लिखा हुआ है, x + y टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 20 मिनट्स एंड अलोन x कैन कंप्लीट इट इन 50 मिनट्स। तो वही है, सेम क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें अलग से करने का जरूरत पड़ नहीं रहा है। दोनों का हमने दे रखा है ये टाइमिंग। तो इनका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकल के आए 100। यही हमारा एक तरीके से टोटल वर्क है। x + y की 20 मिनट में अगर 100 काम करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा, 5। x 50 मिनट में 100 काम करता है तो 1 मिनट में करेगा 2। तो पता लग गया, दोनों का 5 है, एक का 2 है, तो y करेगा 3। तो सेम वही रेशियो 2:3 का निकल के आएगा एफिशिएंसी का। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1। और ये 1 किसके बराबर है, 4 यूनिट के बराबर है। अगर ये 4 यूनिट के बराबर है 1, तो टोटल वर्क कितने से कितना है अपना, तो 100 × 4 जैसे करेंगे तो ये 400 यूनिट्स आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 निकल के। सेम वही कंसेप्ट के बेस पे मैंने क्वेश्चन बना रखा है, तो कोई इश्यू नहीं इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि 450 पुरुष 20 दिनों में कार्य पूरा करते हैं तो बताओ 30 दिनों में कितने पुरुष चाहिए। तो हमने कंसेप्ट समझा था m1 × d1/w1 टाइप का, पहले हमने बेसिक क्लास में डिस्कस कर लिया था। सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे। इसको सोल्व करो। 450 पुरुष 20 दिन में कंप्लीट करते हैं तो कितने आदमी चाहिए जो इसको 30 दिन में पूरा कर दें। तो इसको सिंपली हमने आंसर निकाला है 15 दूनी 30, m = 300। ये तो अपना आ गया आंसर। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन की बात आ रही है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अगर m1 आदमी d1 में कर रहे हैं और m2 × d2, तो कहीं ना कहीं m2 d1 से और m1 d2 से इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में नहीं, अभी हमने पढ़ा नहीं, आने वाली कल की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि 10 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में पूरी करती हैं और 15 वुमेन उसी काम को 12 दिन में करती हैं। हाँ, 10 मैन किसी काम को 15 दिन में करते हैं और 15 वुमेन उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो ये वुमेन, इनका जो रिलेशन निकल के आएगा ना, W की वैल्यू कुछ निकल के आएगी, M की वैल्यू कुछ निकल के आएगी। हम इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं, ओरिजिन जाएगा। तो ये इनको सोल्व किया, 15 से 15 डायरेक्ट कट गया, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, यानी कि 5m = 6w। तो यह m 6 और w 5, ये जो प्रोपोर्शन है इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन बोल रहे हैं, है ना। तो ये काम आएगा अपनी अगली क्लास में, तो इसका डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मोर मैन, अच्छा एक क्वेश्चन इसी का कंसेप्ट हो रहा है। अगर हमने अब तक ये क्वेश्चन समझे थे ना m1 d1/w1 वाला कंसेप्ट, उसी का थोड़ा सा एक मॉडिफाइड रूप है जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। लगता ईजी है लेकिन कई बार क्या छोटी सी गलती की वजह से हम यहाँ पे आंसर गलत लेके आ जाते हैं। कैसे, 80 पुरुष अगर किसी काम को 60 दिन में करते हैं,
80 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज, देन 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए। तो अतिरिक्त आदमियों के बारे में पूछा। एक बार के लिए यही मान लेते हैं कि भाई वो टोटल आदमी ही एक्स या जो भी मानो आप डी एम कुछ भी मान लो, टोटल आदमी ये है हमने मान के चला। तो इसको सोल्व करेंगे 20 चौक 80, तो एक्स की वैल्यू निकल के आई 240 मैन, जितने आदमी अपने को इस काम कंप्लीट करने के लिए। लेकिन एक्स्ट्रा अतिरिक्त पूछ लेना। अब अपना ऑप्शन में 240 भी है, अगर हम 240 कर देते हैं अपना आंसर ज़्यादा गलत। तो इसको करेक्ट कैसे करना, कितने अतिरिक्त पुरुष चाहिए। तो अतिरिक्त की बात आ गई तो 80 तो ऑलरेडी अपने पास थे, तो 240 अपने पास नए निकल के आए, तो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 160 आंसर आएगा, ना कि 240। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने बस ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, अपने आप आंसर समझ में आ जाएगा फिर कि कैसे निकालना है। तो ऐसी चीज़ों को हमेशा दिमाग में रखना है। ये छोटा सा ही कंसेप्ट में एक बार ऐड ऑन करते हैं और अपना क्वेश्चन वहीं गलत हो जाता है। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर जो 7 को है उसको सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद 4 चले जाते हैं, कार्य 40 के बजाय 50 दिनों में पूरा होता है, तो 4 आदमी कितने दिन बाद गए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक है समझना, थोड़ा सा ट्रिक है, इसको समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है कि 10 आदमी किसी कार्य को शुरू करते हैं और कहते हैं कि अगर वो 10 के 10 करते तो 40 दिन में काम पूरा हो जाता। तो टोटल काम अपना ये हो गया। लेकिन हो क्या गया, कुछ दिन बाद 4 आदमी चले जाते हैं। तो कुछ दिन बाद वो दिन कितने, स्टार्टिंग में 10 आदमी थे, कुछ दिन काम किए तो वो कुछ दिन थे डी। उसके बाद क्या कर रहा है कि 4 आदमी चले गए, तो कितने आदमी बचे, आदमी बचे 6। और कितने दिन तक काम एक्सटेंड हो गया, तो ये काम हो गया 50 दिन का एक्सटेंड हो गया। इसमें से जो डी दिन पहले इन्होंने काम कर लिया उसको हम घटा देंगे। तो सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो 10D प्लस ये हो गया 300 माइनस 6D। तो अपने पास आंसर क्या निकल के आया, 4D इजगल्स टू 100। तो डी की वैल्यू आई 25 डेज। तो यही कहना चाह रहा था कि वो आदमी 25 दिन बाद गए, 4 आदमी जो 25 दिन बाद गए थे ना, तो दिन निकल गया है 25। इसको आप जैसे मर्जी आप समझना चाहो वैसे समझ लीजिए। हम एक बार दोबारा इसको मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि 10 आदमी किसी कार्य को शुरू करते हैं। बोले ठीक है भाई, कितने दिन काम करते हैं तो ये काम पूरा हो जाता है। ये काम 40 दिन में पूरा हो जाता है। यानी लिखा है ना, कार्य 40 के बजाय 50, यानी कि पहले 40 में होता ना, उसके बाद कितने दिन में हुआ, 50 दिन में। अब अपने को क्या कर रखा है कि भाई बच्चे ये काम को कर कौन रहा है, ये कहीं ना कहीं जो ये काम है ना 40 और 50, 10 दिन का जो डिफरेंस है, 10 दिन का जो डिफरेंस है, ये किसकी वजह से क्रिएट हुआ, ये 4 आदमी जाने की वजह से क्रिएट हुआ। और 4 आदमी के जाने की वजह से क्रिएट हुआ। तो किया कितने लोगों ने था, ये काम किया था 6 लोगों ने। यानी कि आपको पता लगे कि 6 आदमी तो शुरुआत से लेकर 50 के 50 दिन पूरे रहेंगे। ये क्लियर हो गया। 6 आदमी जो गए थे ना 4, वो हैं ये 4। लेकिन बच्चे कितने थे, 6। ये 6 तो शुरू से ही थे ना, तो शुरू से ले लास्ट तक अगर काम करेंगे तो 50 के 50 दिन काम करेंगे। तो 50 दिन तो इन्होंने कर दिया। बचा हुआ कार्य किसने किया था, 4 आदमी इंटू बाई समथिंग डेज, तो डी। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। दोनों ही तरीके से आंसर वही निकल के आएगा, बस क्वेश्चन को समझने की बात है। 4D इजक्वल्स टू 100, D इजक्वल्स टू 25 डेज। तो दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हो कि इक्वेशन सेम ही बनेगी, है ना। तो यही था अपना 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब आता है टाइम एंड वर्क का एक स्पेशल फॉर्मूला। बेहद ही बढ़िया फॉर्मूला है। एक बार अगर दिमाग में सेट हो गया तो इससे बेस्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे आप तुरंत कर पाएंगे। चलो हम इसको एक पहले रियल लाइफ से रिलेट करके देखते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है A टेक्स ए डे मोर देन A प्लस बी एंड B टेक्स B डेज मोर देन A प्लस बी। आप इसको ये समझिए, जैसे एक तो आप खुद है और एक आपका कोई दोस्त है ना। आप A हैं, आपका दोस्त है B। दोनों मिलकर कुछ दिनों में काम कंप्लीट कर देते। माना कि भाई X दिन में आप वो काम कंप्लीट कर देते, दोनों मिलकर कर देते। अब कह रहा है अकेला आप ही करते ना, तो आप कितने दिन में करते हैं। कह रहा है कि भाई जो दोनों मिलकर जितने दिन में काम करते ना, वो दिन प्लस कुछ दिन एक्स्ट्रा लगते हैं और वो कुछ दिन एक्स्ट्रा होते ए। अब कह रहा अगर दोस्त करता तो क्या करता, भाई दोनों मिलके जितने दिन में काम कर रहे थे वो तो करते, उतने दिन तो लगते हैं, लेकिन कुछ दिन एक्स्ट्रा लगते, वो एक्स्ट्रा दिन होते बी। अब हमने पहली क्लास में पढ़ा था, जैसे कि भाई हमने कहा था कि भाई हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो कैसे निकालते थे। तो एक बार उसी कंसेप्ट की तरफ चलते हैं और फिर इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं, आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि A प्लस बी X दिनों में किसी काम को कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/x। यहाँ तो थे A प्लस बी। अब हम कहते हैं अकेले अकेले की बात कर लेते हैं। A अकेला कितने दिन में करता, X प्लस A, तो 1/x
x प्लस a दिन, हाँ मतलब एक दिन की एफिशिएंसी, और इसी प्रकार b की एफिशिएंसी x प्लस b। ये अपने जब पास जो इक्वेशन आ गई, अब इस बारी है इस इक्वेशन को सोल्व करने की, तो अपने को पता लग जाएगी x की वैल्यू a और b के टर्म्स में, और वही रिलेशन हमको यहाँ निकालना है। तो इसको सोल्व करिए। तो सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, x प्लस a x प्लस b। ऊपर क्या आएगा, इधर तो आ जाएगा x प्लस b और इधर आ जाएगा x प्लस a इजिकल्स टू 1/, इसको इधर सोल्व कर दो तो ये x इधर चला जाएगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो ये x प्लस a x प्लस b x इंटू इन दोनों को जोड़ो तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस ए बी। करो सोल्व इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इजिकल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी। तो इधर भी ए एक्स है, इधर भी x से कट गया, इधर भी x है, इधर भी x से कट गया, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ एक x स्क्वायर, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना बच जाएगा, एक अकेला x स्क्वायर बच जाएगा, इधर क्या बचा ए बी। तो यानी x की वैल्यू निकल के आई अंडर रूट ए बी। तो ये हमने यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर आप और आपका दोस्त दोनों मिलकर इस काम को x दिन में करते हैं, और अगर आप खुद इस काम को x प्लस ए दिन में करते हैं और आपका दोस्त कितने दिन में कर रहा था x प्लस बी दिन में करते हैं, इन दोनों को जो रिलेशन बन के आता ना x और ए बी के साथ, तो वो निकल के आएगा x बराबर अंडर रूट ए बी। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं ताकि क्वेश्चन और ईजी हो जाए। हमने जो निकाला कंक्लूजन, क्या वो लागू होता है? ये कह रहे ए और बी अकेले a प्लस बी के समय से 12 दिन और 3 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं। वही कहा है a प्लस बी अगर कुछ दिन काम करते, एक दोनों मिलकर x दिन में काम करते हैं, तो a कितने दिन में करता, x प्लस 12 दिन में, और b करता x प्लस 3 दिन में। यानी कि कंसेप्ट अपना वही है। तो हमें x की वैल्यू पूछे कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाई ए अलोन। तो सबसे पहले तो हम दोनों का निकालें, तो एक का किसी का भी निकाल सकते हैं ना, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हमने अभी पढ़ा था कि x बराबर अंडर रूट ए बी। तो a की वैल्यू यहाँ पे 12 है और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है। तो इन दोनों को गुणा करके अंडर रूट निकाल देंगे। तो अंडर रूट निकल गया 12 × 36, 36 का अंडर रूट कितना होता है, ये होता है 6। तो यार दोनों का निकल गया, तो एक का नहीं निकाल सकते, निकल जाएगा भाई। a का कितना आ जाएगा 6 + 12, ये तो हो गया 18, और दूसरा b का कितना आएगा 6 + 3, ये आ गया 9। अब हमें पूछा क्या, ए अकेले कितने दिन में काम कर देगा, तो वो 18 दिन में कर देगा। इस फॉर्मूला से आपने देख लिया ना कैसे इजीली हो गया। अदरवाइज आप इसको करते तो वही इक्वेशन को सोल्व करते रहते, आंसर का कंक्लूजन कुछ इस तरीके से निकल के आता। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें इस वाले कंसेप्ट का बखूबी मजा आएगा। तो देखा ना हमने आज के ये क्वेश्चंस इस कंसेप्ट से कितने इजीली हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे ही रोज़ नई नई ट्रिक्स और नए नए तरीके से कंसेप्ट सीखने के लिए लगातार अपनी क्लास से जुड़े रहें। अपनी अगली क्लास नंबर 4 जो है, इससे भी एडवांस क्वेश्चंस के साथ और बचे हुए कंसेप्ट के साथ हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा, अगर इतने जल्दी फटाफट तरीके से अगर क्वेश्चंस आपको करना है, कम टाइम में सोल्व करना है, तो पिछली दोनों क्लासें ज़रूर देखना, ताकि आपको कंसेप्ट से और यहाँ पे हेल्प मिल सके और एडवांस क्वेश्चनों को और ईजिली सोल्व कर सकें। यदि आप इन दोनों क्लासों को, पहले वाली क्लासों को मिस करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड और आपकी जो एक्यूरेसी इतनी फास्ट नहीं आ पाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पिछली 2 क्लासों को जाके ज़रूर देखें। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी अपना साथी जो इस बेसिक से एडवांस सीरीज़ का पूरा बेनिफिट उठाना चाहता है, तो अपनी सभी क्लासों को कंटिन्यूसली पूरा करें। थैंक यू सो मच।